हरे कृष्णा हरे रामा दोस्तों अभी तक हम कम वाला पढ़ चुके थे। यानी कम्युनिकेटिव का मतलब होता है क्रम से, यानी चीज़ें क्रम से बढ़ती जाती हैं, यानी क्रम से एक बढ़ाव चलता जाता है। और ये बिल्कुल हमारे मतलब एक एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि ये एक दीपक की तरह है कि बहुत सारे दीपक जलते जाते हैं। और फिर अगर हम देखें, अगर हम 10 दीपक जलाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर देखें तो हमें शुरू में एक दीपक दिखेगा, पर हम सबसे ऊपर देखेंगे तो हमें लगेगा कि भैया 10 दीपक है। तो ये बिल्कुल क्रम है। उसके बाद आता है अप्लाइंग फंक्शन होना सबसेट ऑफ डाटा फ्रेम, यानी एक हिस्से के ऊपर हम कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं। और ये फंक्शन होते हैं मेक्स वाले फंक्शन, यानी मीन मेक्स, यानी हमें किसी भी चीज़ का मीन या मेक्स फाइंड करना है तो हमें सिर्फ उसका कॉलम का नाम देना पड़ेगा। और इसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट ये बताता है, उसको बता देता है कि भैया तुम्हें इसके अंदर जाना है। और फिर ऐसा अप्लाइंग फंक्शन होना सबसेट ऑफ डाटा फ्रेम, ये इसी काम में आता है। और इसका एग्जांपल तुम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट किया गया है। एक वीट क्रॉप है, उसको हमने इसका जो निकाला है। और ये सबसे ज़्यादा किसानों का काम आता है क्योंकि भारतीय किसान बहुत वहाँ पर अगर हम देखेंगे मंडी में जाकर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और उन्हें अगर निकालना हो कि भैया इनका रेट क्या फ़िक्स होगा तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिज़नेस में। और उसके बाद आ जाता है हमारा रो पे। तो अगर हम रो पे यूज़ करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ लोग लिखना है, यानी लोग जो होता है लोकेशन के लिए होता है। तो जो डाटा फ्रेम का नाम था उसमें हम कॉलम नेम में सिर्फ ब्रैकेट लगाते थे, पर इसमें लोग लिखना है और फिर रो का जो इंडेक्स है वो लिख देना है। तो जब हम लोकेशन लिखते हैं और फिर रो का इंडेक्स लिखेंगे तो जो रो होती है वो इंडेक्स में रहती है, जो कॉलम नेम रहता है उसका पूरा नाम रहता है। तो इंडेक्स में हम लिख सकते हैं कि भैया हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग है उन्हें आंध्र प्रदेश से पूरा अनलिमिटेड तक चाहिए, तो इनको पूरा मिल चुका है और उन्होंने काउंट फंक्शन का यूज़ किया है। तो जितने भी होंगे वो काउंट करके बता देगा। और ऐसे यहाँ पर रेंज ऑफ रोज़ ऑफ डाटा फ्रेम भी, यानी हम इससे रेंज ऑफ रोज़ भी निकाल सकते हैं और डाटा फ्रेम भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें डॉट लॉग लिखना है और हम इसमें रो और कॉलम दोनों कर सकते हैं। सबसे पहले रो आता है और उसके बाद कॉलम आता है। तो अगर हम स्टार्ट रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले रो के लिए हम खाली छोड़ देंगे और फिर कॉलम के लिए करेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पर सेमी कोलन लगाएंगे, इसका मतलब होता है यहाँ पर फिनिश हो चुका है। और या फिर हम कोमा लगाएंगे, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ तक हमारी 2 रो है और फिर आगे हम 2 कॉलम और लिख सकते हैं। तो ये मतलब एक रेंज देने के लिए, जैसे कि स्टार्ट रे से एंड रो हम बता सकते हैं। और आई लॉग में अगर हम आई लॉग देते हैं तो इससे हम 0 1 2 3 लिख सकते हैं वहाँ पर हमारे इंडेक्स नाम की जगह, अगर हमें पता ना हो तो। क्योंकि आई का मतलब, आई लॉग का मतलब होता है इंडेक्स लोकेशन। तो इंडेक्स लोकेशन का मतलब होता है नंबर वाली लोकेशन जो कि कंप्यूटर को पता होती है। और हमारे लिए हम उसमें कुछ लोकेशन डाल देते हैं, वो हमारी सिर्फ लोकेशन होती है जिसको हम कॉलम नेम या रो नेम कह सकते हैं। फिर यहाँ पर और भी है, जैसे कि अप्लाइंग फंक्शन टू अ सबसेट ऑफ डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर रो और इंडेक्स लेबल हम लगा सकते हैं। और ये वही है जैसे कि हमने देखा। उसके बाद आता है हमारा पाइवोटिंग। और पाइवोटिंग किसी चीज़ की समरी बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाटा है, ये हमारे स्कूल में काम आता है। और वैसे हमें देखने को मिलता है कि जब हमारे परिवार में कोई पीढ़ी इसके बारे में देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर अगर एक व्यक्ति हो, एक नाम का, एक सरनेम का, तो वहाँ पर उस व्यक्ति के मतलब ये जनता को कैलकुलेट करने में ज़्यादा यूज़ होता है कि इस सरनेम नाम का, इस जाति नाम का और इस वर्ग के नाम का, इस उम्र के नाम का कितने व्यक्ति कहाँ पर रहते हैं, पूरी उसकी समरी बता देता है। जैसे कि यहाँ पर भालू का एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी लिस्ट है और उसकी हमने समरी निकाल दी कि भैया यहाँ पर ये 2 लाइट ब्राउन बियर है, उनके 21 बच्चे हैं और 9 स्नोल्स हैं, यानी 9 बच्चियाँ हो सकती है और उसमें से 3 एडल्ट और एक कब है। तो ये बिल्कुल एक समरी बताने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट की। और ये जब होता है जैसे कि हम किसी चीज़ की छँटनी करते हैं, जैसे कि हमें आसपास देखने को मिलता है कि देखो जब हमारे यहाँ पर कुछ कह सकते हो कि जब कोई फंक्शन होता है स्कूल में तो बहुत सारे बच्चों के नाम लिखाते हैं। और फिर जब उनमें से किसी का ग्रुप बनता है या क्रिकेट में किसी का ग्रुप बनता है तो उसमें आता है कि हम 11 खिलाड़ी चूज़ करने वाले हैं और ये 11 खिलाड़ी बॉयज़ होंगे या गर्ल्स। तो जैसे कि पूरी क्लास हो गई तो उसमें से 11 खिलाड़ी बॉयज़ हो गए, 11 खिलाड़ी गर्ल्स हो गए, तो पूरी समरी हो जाएगी। वैसे हमें अगर 11 खिलाड़ी चाहिए तो हमें पूरा नाम लिखना पड़ेगा उनका। और इसमें इसका दिया भी हुआ है डेफिनेशन कि पाइवटिंग टेक्निक अरेंज करने के लिए रो और कॉलम को आप पाइवट फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, ये भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें सबसे पहले एक डाटा फ्रेम बना देना है और फिर जैसे कि हम उसका डाटा फ्रेम प्रिंट करते हैं, यानी पीजी डॉट डाटा फ्रेम हम उसका यूज़ करते हैं तो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रिंट हो जाएगा उसमें हमें लिखना है कि जो डाटा फ्रेम हमने बनाया है, जो प्रिंट हो चुका है, उसमें हमें डॉट पाइवट लगाना है और उसका हम इंडेक्स कॉलम और वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। इंडेक्स कॉलम और वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो बता देगा कि भैया हमारा जो डाटा समरी आने वाली है उसके अंदर जो डाटा होगा वो हमारी वैल्यू बताएगी, जो इंडेक्स होगा वो यश, कृषि और ये सब बताएगा, और जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 है ये सब कॉलम बताएंगे। तो ये बहुत आसान है और इसको हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ट्यूटर और क्लासेस और कंट्री के लिए यूज़ किया है और इसकी पूरी समरी यहाँ पर आ गई है। और इसमें ब्राज़ील का भी एक एग्जांपल दिया हुआ है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यही आता है कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है। तो इंडेक्स मतलब होता है कि स्टोर द कॉलम नेम विद द इन्फॉर्मेशन इज समराइज्ड विल बिकम रो इन द रिजल्ट। तो हमारे रिजल्ट में रो बन जाएगी और जो कॉलम होता है ये हमारा कॉलम बन जाएगा रिजल्ट के अंदर। और जो वैल्यू होती है इसके अंदर जो सेल आते हैं, यानी जो रो और कॉलम दोनों के मिल के बताते हैं कि ये हमारी लोकेशन होगी, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि यहाँ पर सिटी, पोजीशन, मैनेजर, प्रोग्राम, बहुत सारे को एक इंडेक्स बना दिया गया है। बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली कॉलम बना दिया गया है। और 13-14 जो नंबर होते हैं इन सबको ये बना दिया गया है, कह सकते हो सेल। और यहाँ पर एक इसका दिया हुआ है कि अगर हम डॉट फिल एन करते हैं तो इसका एक फंक्शन भी है कि ये जो जहाँ पर भी जीरो होगा वहाँ पर फिल एन यानी एन लिखा हुआ आ जाएगा, जहाँ पर हम वैल्यू नहीं डालने वाले। और अगर हम वहाँ पर दूसरी वैल्यू लिख देंगे तो वहाँ पर भी एन आ जाएगा। जैसे कि अगर हम डॉट फिल एन में 20 या 30 लिखते हैं तो जो 20-30 वैल्यू होगी इसकी जगह नेन आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है पी डॉट डाटा फ्रेम ऑन टू डी का। तो यहाँ पर अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर हम उसका वैल्यू डिस्क्राइब नहीं करते तो एरर आ सकता है अगर हम उसका रीशेप गलत हो जाता है तो यूजिंग पाइवट टेबल फंक्शन का एक यूज़ है कि जब हम इसका यूज़ करें तो हमें इसका कैसे करना है ये भी बताया गया है यूजिंग पाइवट टेबल का। और इस पाइवट टेबल की मदद से हम इसमें फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन, यानी कोई मैक्स का फंक्शन जिसके वजह से हमें मीन मैक्स फाइंड करने को मिले। और यहाँ पर देखो तो एक एरर भी दिया हुआ है कि हम दो चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, जैसे 26 और 36 लिख दिया तो ये दो चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं हो सकती, यानी मल्टीपल एंट्रीज अलाउ नहीं है पाइवट फंक्शन में। यानी हमें बहुत अच्छे से समरी पूरी डिस्क्राइब करनी पड़ती है, जैसे कि हम इंग्लिश में करते हैं या फिर किसी चैप्टर को अगर हम टीचर से सुनते हैं उसी तरह। और जो एग्रीगेट फंक्शन होता है उसमें हम मीन, मोड, मीडियन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हुआ है, यानी पाइवट टेबल में इसका यूज़ होता है। और इसमें हम क्लासेस वैल्यू के अलावा इस पर एक फंक्शन लगा सकते हैं जिसकी वजह से हमें जितना भी सेल है उसके अंदर जो मैक्स और मीन वैल्यू होगी या फिर उसका सम होगा ये सब करके बता देगा। और ये बहुत आसान बना देता है हमारे लिए। ऐसा और फंक्शन भी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है मीन करके हुए, तो अगर हम मीन निकालें तो ब्राज़ील, जापान, यूके इन सब का मीन बता दिया गया है। और पाइवट का हमने देख लिया कि ये यूज़ होता है फॉर पाइवटिंग विदाउट एग्रीगेशन, यानी कोई गलती या किसी डुप्लीकेट चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समरी दे देता है। उसके आता है सॉर्टिंग डाटा फ्रेम। जैसे सॉर्टिंग का मतलब होता है एक अच्छे क्रम में किसी चीज़ को अरेंज कर देना। और इसमें हम बाय एक्सिस, असेंडिंग, इन प्लेस और एन ए पोजिशन का यूज़ करते हैं। बाय में हम स्ट्रिंग या लिस्ट डाल सकते हैं उसके अंदर, एक्सिस के अंदर हम बता सकते हैं कि हम इसके अंदर से क्या ले रहे हैं, रो या कॉलम। और फिर उसको असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, इसका ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। इन प्लेस का मतलब होता है हमें फॉल्स ट्रू लेना है कि नहीं। और एन ए पोजिशन का मतलब कि अगर वहाँ पर कुछ नहीं दिया होगा तो हमें उसका क्या करना है। तो ये बड़ा अच्छा है और ये बहुत बड़ा है, जैसे शॉर्ट वैल्यू तुम देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बाई का यूज़ करेंगे तो बाई में हम लिख सकते हैं कि हमने जो ट्विटर और कंट्री है, दो लिस्ट लेनी है हमें ट्विटर और कंट्री नाम से, जहाँ पर जिसके अंदर डाटा स्टोर है। और यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि हमें पूरा सिंटैक्स लिख सकते हैं या फिर हम इसमें से एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इन प्लेस का भी यूज़ किया गया है अगर किसी चीज़ को स्टोर करने में डाटा फ्रेम के इस प्लेस के ऊपर। और एन ए पोजिशन का यूज़ किया गया है एन एन वैल्यूज़ को निकालने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि एक एग्जांपल वीट का, तो यहाँ पर वीट बाय इज इक्वल टू वीट लिखा गया है। और यहाँ पर जो वीट है उसके अंदर ही सिर्फ इस फंक्शन का यूज़ हुआ है। जैसे कि अगर हम प्रिंट करते हैं हमारा एक कोई सा फंक्शन, जैसे कि प्रो डी एफ नाम की हमारा एक डाटा फ्रेम है, उसको हम सॉर्ट करते हैं तो हमें सिर्फ वीट को ही सॉर्ट करना है, बाकी सबको ऐसे ही रहने देना है। तो सिर्फ एक फंक्शन पे काम करेगा। फिर यहाँ पर दे दिया गया एग्रीगेशन तो हम समझ गए कि काउंट, मैक्स, मिनिमम ये सब होने वाला है। और इसमें और फंक्शन है जैसे कि मीन, मेड, मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड वेरिएबल और मेड फंक्शन है जो कि नया है, जिसका मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। वैसे फिजिक्स में यूज़ होता है, हमें देखने को मिल जाएगा फिजिक्स अगर हम पढ़ते हैं तो। और ये जो होता है ये हमें मतलब बताता है कि हमारी जो सही वैल्यू उससे हमारे जो अभी वैल्यू आ रही है उसमें कितना अंतर है या क्या गड़बड़ी हुई है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और इसमें जो हम एक्सिस और स्किप ना का यूज़ करते हैं, स्किप ना का मतलब होता है कि जो एन एन वैल्यू उसको आप छोड़ दीजिए, और एक्सिस का मतलब हम यहाँ इंडेक्स या कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मिसिंग डाटा को हैंडल करने के लिए कुछ चीज़ों का यूज़ होता है, और इसके लिए हम चीज़ों को या ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल से कोई डाटा चले जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, या फिर अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और अगर इसमें ऑडियो ना रहे तो ये वीडियो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसी डाटा को करने के लिए हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इज नल का दिया हुआ है और हमें इसको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और इस नल करना है तो बता देगा कि भैया यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं गायब है, तो हम इसका सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम डॉट ड्रॉप ना कर देंगे तो यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें होंगी जो भी नेम है, यानी जहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं लिखी गई है वो सब ड्रॉप हो जाएगी। वैसे इज नल बहुत ज़्यादा काम का आता है। और यहाँ पर हमें सिर्फ ये सारे फ़िल्टर कंडीशन में आते हैं, इससे हम फिल्टर कर सकते हैं। इन सबको हम फ़िल्टर कंडीशन कह सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो डॉट ड्रॉप ना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें किस चीज़ों को ड्रॉप करना है और ये सारी चीज़ों को ड्रॉप
ड्रॉप कर देगा। और हम इसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि हाउ इजिकल टू ऑल, यहाँ पर जहाँ पर सारी चीज़ें हों यानी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो उन सबको ड्रॉप कर दो तो सारी चीज़ों को ड्रॉप कर देगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका धन्यवाद।